नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज है 15 सितंबर 2020। तो बिहार की सनसनी और बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए जानते हैं बिहार की बड़ी खबरों को। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में बन गया है नया रिकॉर्ड, जो किसी भी राज्य ने नहीं कर पाया वो बिहार ने करके दिखा दिया। रिकवरी रेट सबसे ज्यादा, लगभग 91% के करीब। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने खुशी जताई है कि बिहार में कोरोना सैंपलों के जांच का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया और लगातार मरीज ठीक भी होते जा रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हुए समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद और छोटे बेटे ने दी मुखाग्नि। बीजेपी का आरोप, रघुवंश बाबू की मौत का कारण आरजेडी के युवराजों द्वारा दी गई मानसिक प्रताड़ना। राजद का हमला कि आईसीयू से रघुवंश बाबू कैसे लिख सकते थे चिट्ठी, तो भाजपा ने कहा कि अनपढ़ गवार कुछ भी बोल रहे। नीतीश के मंत्री का बयान कि सजा काट रहे लालू जी के सामने दंडवत हो गए हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। 2 दिन पहले बिहार को 901 करोड़ की सौगात देने के बाद आज फिर से पीएम मोदी बिहार को 545 करोड़ की सौगात देंगे और 8 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बीजेपी का सवाल, रिया और सुशांत मामले में तेजस्वी अपना स्टैंड क्लियर करे, बताए कि कांग्रेस के साथ है या नहीं। फडणवीस का ऐलान कि बिहार चुनाव में कंगना रनौत को प्रचार करने की जरूरत नहीं, हमारे सुपरस्टार पीएम मोदी। प्रधानमंत्री की दहलीज पर पहुंची जेडीयू लोजपा की लड़ाई, चिराग पासवान ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कोरोना की दवा को लेकर बड़ी खबर है, जल्द ही आने वाली है कोरोना की दवा। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार वालों के लिए कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। रिकवरी रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, 90% से ज्यादा 90.91% हो गया। और इसके पिछले दिन रिकवरी रेट 90.32% था, यानी 24 घंटे में फिर से 0.59% बढ़ गया रिकवरी रेट। और पिछले 24 घंटे में 1,02,000 सैंपल की जांच हुई और जिनमें से 1137 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। तो वहीं 1966 मरीज ठीक भी हो गए, मतलब जितने नए मिले उससे ज्यादा मरीज ठीक हुए। बिहार में टोटल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,59,526 तक हो गई। तो वहीं अब तक 1,45,019 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। टोटल बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 831 तक पहुंच गई और अभी बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,675 रह गई है और जिनका इलाज अभी चल रहा है, जल्द ही स्वस्थ होने की संभावना है। और पिछले दिन पटना में सबसे ज्यादा 197 नए मरीज मिले। अगले साल की शुरुआत तक कोरोना का टीका आ जाएगा। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले साल की शुरुआत तक कोरोना का टीका उपलब्ध होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए इसकी आपात स्वीकृति पर विचार कर रही है, मतलब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जहां जरूरत होगी वहां जल्दी ही टीका आपात स्थिति में उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा तो वे पहली डोज खुद लेंगे। फिलहाल टीके को जारी करने के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि जरूरतमंदों को कोरोना की दवा सबसे पहले मिलेगा। पिछले 2 दिन पहले पीएम मोदी ने बिहार को 901 करोड़ की सौगात दी थी और आज फिर से बड़ी खबर, पीएम मोदी बिहार को आज 545 करोड़ की सौगात देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज यानी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 545 करोड़ रुपए की तीसरी सौगात देने वाले हैं और इसके तहत राज्य की शहरी विकास की 8 महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। तो जैसे ही बिहार में चुनाव नजदीक आया तो लगातार सरकार के द्वारा बिहार वालों को नई नई सौगातें मिल रही है। तो चाहे कोई इसे किसी भी नजरिए से देखे, लेकिन हम बिहार वासियों को तो फायदा हो ही रहा है ना। तो इसी बात पर वीडियो को एक लाइक तो बनता है। राजद का हमला कि आईसीयू से रघुवंश बाबू कैसे लिख सकते हैं चिट्ठी, तो भाजपा ने कहा कि अनपढ़ गवार कुछ भी बोल रहे।
राजद के विधायक वीरेंद्र ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति आईसीयू से कैसे पत्र लिख सकता है। उन्होंने इसे एक साजिश बताया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने रघुवंश को साधु संत प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही रघुवंश प्रसाद सिंह से भेंट की थी और उस समय वे नीतीश कुमार और मोदी सरकार की आलोचना कर रहे थे, जबकि लालू की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये पत्र एक साजिश है। खबर यह भी आ रही है कि भाजपा ने राजद के नेताओं के बयान पर राजद को अनपढ़ और गंवारों की जमात तक करार दे दिया और भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि रघुवंश सिंह जब जिंदा थे तब तेज प्रताप यादव ने उन्हें लोटा भर पानी बताया और आज उनके जैसे विद्वान व्यक्ति की लेखनी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी ने तो बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि रघुवंश बाबू की मौत का कारण आरजेडी के युवराजों द्वारा दी गई मानसिक प्रताड़ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत का बड़ा कारण राजद के युवराजों द्वारा उन्हें दी गई मानसिक प्रताड़ना भी है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने संगठन को खड़ा करने का काम किया, वैसे व्यक्ति के बारे में युवराजों ने ओछी बातें कही और जिससे उन्हें गहरा आघात लगा। उन्होंने आगे कहा, क्या तेजस्वी यादव सार्वजनिक मंच पर आकर बताएंगे कि रघुवंश बाबू के अधूरे सपने को पूरा करने में वे क्या कदम उठाएंगे। बिहार में नया रिकॉर्ड बन गया है। बिहार में कोरोना सैंपल जांच का आंकड़ा 50 लाख। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना सैंपल की जांच का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंचने पर प्रसन्नता जाहिर की है और इसके लिए राज्यवासियों और कोरोना योद्धाओं का आभार जताया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सूबे में कोरोना जांच में न सिर्फ तेजी आई है बल्कि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या भी निरंतर बढ़ती ही जा रही है और रिकवरी रेट में बिहार अन्य राज्यों को पीछे छोड़कर सबसे पहले पायदान पर है। नया रिकॉर्ड बन गया है 91% के करीब और राष्ट्रीय औसत से करीब 14%, 14% ज्यादा है। बड़ा ऐलान कि बिहार की आत्मनिर्भरता से डरते हैं तेजस्वी। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा है कि लालटेन को ही विकास समझने वाले राजद के युवराज भाजपा के आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प से ही सदमे में चले गए हैं। बिहार के आत्मनिर्भर होने की कल्पना से ही उन्हें सिहरन होने लगी है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के विकास के कार्यों से उनकी राजनीति पहले ही दरक चुकी है और अब आत्मनिर्भरता की बातों से उन्हें अपनी राजनीति पूरी तरह से समाप्त होने का डर सताने लगा है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि लोग जानते हैं कि राजद और विकास की राजनीति में 36 का आंकड़ा है। आपको बिहार में इस बार किनकी सरकार चाहिए, जरूर ही बताइएगा कमेंट में। बीजेपी का सवाल कि रिया और सुशांत मामले में तेजस्वी अपना स्टैंड क्लियर करे, बताए कि कांग्रेस के साथ है या नहीं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल किया है कि क्या वे रिया के पक्ष में और सुशांत के विरोध में कांग्रेस के स्टैंड का समर्थन करते हैं। उन्हें साफ करना चाहिए कि वे कांग्रेस के साथ खड़े हैं कि नहीं और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया है कि कांग्रेस ने सिलीगुड़ी रैली में रिया चक्रवर्ती के सार्वजनिक समर्थन की घोषणा की और महाराष्ट्र सरकार में साझेदार शिवसेना और कांग्रेस सुशांत के लिए सीबीआई जांच का विरोध करती रही और अब जांच शुरू होने पर मामले को भटकाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री की दहलीज पर पहुंची जेडीयू और लोजपा की लड़ाई और चिराग पासवान ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। लोजपा और जदयू की तानातानी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ये तानातानी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहलीज पर पहुंच गई है। और जब जेपी नड्डा बिहार आए थे तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लोजपा और राजद के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। और जो चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखी है ना, तो इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लोजपा की राय के बारे में प्रधानमंत्री जी को बता दिया गया है।
फडणवीस का ऐलान कि बिहार चुनाव में कंगना रनौत को प्रचार करने की जरूरत नहीं, हमारे सुपरस्टार पीएम मोदी। बीजेपी के बिहार चुनावी प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कटिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद कहा है कि कंगना रनौत जैसे प्रचारक की बिहार में कोई जरूरत नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के स्टार और सुपर स्टार हैं। उन्होंने कहा है कि एनडीए में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए एकजुटता के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। तो आप दर्शकों से सवाल कि बिहार में आपको किन की सरकार चाहिए, जरूर ही बताइएगा कमेंट में। नीतीश के मंत्री का बयान, सजा काट रहे लालू जी के समक्ष दंडवत हो गए हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के सरकारी खजाने से गबन के सजा काट रहे लालू प्रसाद के समक्ष दंडवत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक सीपी सिंह और जस्टिस केपी देव रिम्स में कोरोना वार्ड में इलाजरत रहे, लेकिन धारा 420 में सजायाफ्ता को राजनीतिक संरक्षण देकर रिम्स डायरेक्टर का बंगला मुहैया कराया गया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचारी के साथ समझौता करने पर तुले हैं, तो मेरी सलाह ध्यान रखेगा कि राजनीति सौदेबाजी में लालू प्रसाद का अतीत दागदार रहा है। टिकट देने के नाम पर जमीन और संपत्ति लिखवाने के लिए कुख्यात रहे हैं।